महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व सप्तदशोध्याय। मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इसी समय कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही विहार के लिए निकलीं। उस समय उन्होंने उच्चैःश्रवा नामक अश्व को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सौतिरुवाच एतस्मिन्नेव काले तु भगिन्यौ ते तपोधना अपश्यतां समायाते उच्चैःश्रवसमन्तिकात् यं तं देवगणाः सर्वे हृष्टरूपमपूजयन् माध्यमाने मृते जातमश्वरत्नमनुत्तमम् अमोघबलश्वनामुत्तमं जगतां वरं श्रीमन्तमजरं दिव्यं सर्वलक्षणपूजितम्। शौनक जी ने पूछा, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ। शौनका उवाच कथं तदमृतं देवैर्मथितं क्वाच शंसा मे यत्र जज्ञे महावीर्यः शोस्वराजो महाद्युति। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान स्वर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस सुवर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिसमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहाँ पैर नहीं रख सकते। सौतिरुवाच ज्वलन्तमचलं मेरुं तेजोराशिमनुत्तमम् आक्षिपन्तं प्रभां भानो स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेवितम् अप्रमेयमनादृश्यमधर्मबहुलैर्जनैः। वहाँ सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से आकाश को घेर कर स्थित है। प्राकृत मनुष्यों के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। व्यालैरावारितं घोरैर्दिव्यौषधिविदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तमुच्छ्रयेण महागिरिम् अगम्यं मनसाप्यन्यैर्नदीवृक्षसमन्वितं नानापतगसंघैश्च नादितं सुमनोहरैः। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता
मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। तस्य श्रृंगमुपारुह्य बहुरत्नाचितं शुभम् अनन्तकल्पमुद्विद्धं सुराः सर्वे महौजसा ते मन्त्रयितुमारब्धास्तत्रासीना दिवौकसा अमृताय समागम्य तपो नियमसंयुताः तत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिदमब्रवीत् चिन्तयत्सु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च सर्वशः देवैसुरसङ्घैश्च मथ्यतां कलशोदधिः भविष्यत्यमृतं तत्र मथ्यमाने महोदधौ। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन करते रहो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। सर्वौषधि समावाप्य सर्वरत्नानि चैव मंथध्वमुदधिं दैवा वेत्स्यध्वममृतं ततः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथने 17दशोऽध्यायः।